हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो अकाउंटेंसी क्लास 11th का डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। इसको देखने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जर्नल एंट्रीज़ का जो रूल है वो क्या है, कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इवन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ यहाँ पे आती रहती हैं, चाहे वो टेक रिलेटेड हो, चाहे वो अनबॉक्सिंग से रिलेटेड हो, या फिर किसी जनरल टॉपिक से रिलेटेड हो। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। भाई डबल एंट्री सिस्टम अब तक आप पढ़ चुके हैं, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, लेकिन आपने डेबिट क्रेडिट के बारे में नहीं पढ़ा था। बट स्कूल में आप शायद पढ़ चुके होंगे अपने अपने, क्योंकि सिलेबस काफ़ी आगे चल रहा होगा इस वक्त। तो यहाँ पे बात आती है दो टाइप की चीज़ों की जो आपने बहुत सुना है, दैट इज़ डेबिट एंड दूसरा आपका क्रेडिट। अब यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इज़ वर्थ हैज़ टू फोल्ड, या फिर उनके एस्पेक्ट जो होते हैं दो होते हैं, जिसमें कि एक होता है रिसीविंग ऑफ द वैल्यू ऑन वन हैंड एंड गिविंग ऑफ द सेम वैल्यू ऑन द अदर हैंड। भाई सिंपल सा फंड है। मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स हैं, ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये शॉप में जाते हैं और इनको एक सामान खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट खरीद रहे हैं, तो इन्होंने चॉकलेट खरीदी और मान लेते हैं इस चॉकलेट की जो प्राइस है वो है ₹50। तो ये 50 रुपीज़ दे रहे हैं और इनको 50 की वर्थ की ही ये चॉकलेट क्या है, मिल रही है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जहाँ पर सेम टाइम पे, यानी एक वैल्यू आप दे रहे हो और दूसरी चीज़ उसी सेम वैल्यू की आपको मिल रही है। तो यही चीज़ जो होती है हम उसे डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये जो दो क्लासिफिकेशंस या दो टाइप का जो आप कह सकते हैं एस्पेक्ट है, उसमें से एक है डेबिट और उसमें से एक है क्रेडिट। आप जानते हैं कि आखिर डेबिट एंड क्रेडिट है क्या, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक टाइप का फॉर्मेट पढ़ा, एक टाइप का अकाउंट पढ़ा और उनको लगता है डेबिट एंड क्रेडिट के रूल सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अकाउंट कि किस टाइप का अकाउंट है, किस टाइप का उसका नेचर है, और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या वो डेबिट होगा या फिर वो क्रेडिट होगा। यानी ट्रांजेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि वो डेबिट होंगे या फिर वो क्रेडिट होंगे। तो फटाफट से इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या है। वेल जब बात आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, तो जनरली हम कहते हैं कि तीन टाइप के अकाउंट्स हैं, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। बट रियलिटी कुछ इस टाइप से, अगर फ्लो चार्ट को आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेनली दो हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इसकी कैटेगरी फर्दर डिवाइडेड है। पर्सनल अकाउंट में आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी आता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आता है, और तो तीसरा टाइप है इसका वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट की भी दो अपनी कैटेगरी हैं, जिसमें कि टेंजिबल रियल अकाउंट्स आते हैं और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स आते हैं। अब जानते हैं कि आखिर ये है क्या, पर्सनल अकाउंट क्या है, इम्पर्सनल क्या है, नेचुरल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है। ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन समझते हैं कि आखिर ये है क्या, और फिर जानेंगे इनके रूल्स के बारे में। सो अगर बात करी जाए पर्सनल अकाउंट्स की, तो पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं वो ऐसे अकाउंट्स को कहा जाता है जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जब ऊपर डिस्कस किया था तो हमने टाइप्स लिखे थे, जिसमें कि पर्सनल अकाउंट्स के भी टाइप थे, यानी कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि किसी पर्सन से रिलेटेड, ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे इसमें मैंने लिखा है मोहन, कोई पर्सन है, उसका अकाउंट है, तो वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। पीताम्बर एजुकेटर्स यानी आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसका अगर अकाउंट है तो वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट किसी भी ओनर के बिजनेस के, वो सारी चीज़ भी पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होती है। अब हमने यहाँ जो डिस्कस किया था रिगार्डिंग दिस थिंग कि नेचुरल जो पर्सन होता है वो क्या होता है, तो जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हैं उसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन का मतलब हम ह्यूमन बींग्स जिनको नेचर ने क्रिएट किया है, तो इन लोगों के अगर अकाउंट्स होंगे तो उनको नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई किया जाता है। एग्जाम्पल अगेन मोहन, सोहन, रोहन, सीमा, डेटर्स या क्रेडिटर्स। तो ये जो सारे के सारे अकाउंट्स हैं ये क्या है, नेचुरल पर्सन के हैं, यानी कि जिनको नेचर ने क्रिएट किया है, जो कि खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, घूम सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो नेचुरल पर्सन के अंदर ये आएंगे। अगर बात करी जाए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स की, तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब वो होता है कि जो हमारी तरह ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज़ करा गया एज अ पर्सन। जैसे अगर आप कंपनीज़ की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसके लिए बोला जाता है कि इट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये नॉन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ होते हैं, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस जो होता है उसे एज अ पर्सन यानी आर्टिफिशियल पर्सन एक्सेप्टेंस दी गई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूँ और उसका एक अकाउंट खोल दूँ पीताम्बर एजुकेटर्स के नाम से, तो वो भी एक टाइप का आर्टिफिशियल पर्सन होगा, क्योंकि देखिए पीताम्बर एजुकेटर्स अपने आप में तो कोई पर्सन नहीं है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक
चैनल को, ठीक है, यानी उसको एक नाम दिया गया है और उसको अगर रजिस्टर कर दिया जाए एज अ कंपनी, एज अ फर्म, तो यहाँ पर पीताम्बर एजुकेटर्स क्या हो जाएगी, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम मी यानी अंकित जायसवाल से हटकर पीताम्बर एजुकेटर्स जो है वो एक डिफरेंट एंटिटी के साथ होगा। ऐसी कोई भी कंपनीज़ जो होंगी वो सारी की सारी कंपनीज़ भी आपके आर्टिफिशियल पर्सन में आती है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता दी है कि कंपनीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। एंड लास्ट टाइप जो आपका पर्सनल अकाउंट का है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का जो मतलब है वो ये है कि जो एक ग्रुप को या पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, भाई मान लेते हैं ये मंथ चल रहा है अभी अगस्त का मंथ एंड होता है, हमारे 10 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हमें सैलरी देनी है और हमने नहीं दी उनको। तो ऐसे सिचुएशन में उनकी जो सैलरी है जो उनको आपने नहीं दी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी और उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट यानी जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है वो दिखाएगा उस अमाउंट को जो कि हमें उनको देनी है। तो ये क्या कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आउटस्टैंडिंग सैलरी को उन लोगों को जिनको अमाउंट पे करी जानी है। तो ये चीज़ें जो होती हैं इस टाइप के जो अकाउंट है किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के हेड में आते हैं। जैसे कि आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, प्रीपेड आपने कुछ कर रखे हैं एक्सपेंसेस वो भी इसका एग्जाम्पल है, इंश्योरेंस अकाउंट है वो भी इसका एग्जाम्पल है, अक्रूड इंटरेस्ट अगर है तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। रूल्स की अगर बात करी जाए पर्सनल अकाउंट की तो इसके रूल बहुत ही सिंपल होते हैं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डेबिट द रिसीवर का मतलब है फर्म जो चीज़ रिसीव कर रही है, कौन रिसीव कर रहा है वो यहाँ पर आएगी अमाउंट, एंड क्रेडिट द गिवर यानी जो फर्म को अमाउंट वो पे कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर आप सोहन से कैश रिसीव कर रहे हैं तो उस केस में आप एंट्री क्या बनाते हैं, आप एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है, ये एंट्री आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश की अगर हम बात करें तो कैश अकाउंट तो डिफरेंट सिनेरियो से रिकॉर्ड होता है, नहीं कैश अकाउंट वैसे अगर देखा जाए ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से तो उस हिसाब से ये एक टाइप का रियल अकाउंट है, और अगर बात करी जाए मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो ये एक टाइप का एसेट से रिलेटेड अकाउंट रहेगा, यानी सेम ट्रांजेक्शन सेम तरीके से रिकॉर्ड होंगे। लेकिन अगर सोहन की बात करी जाए तो सोहन एक क्या है, एक नेचुरल पर्सन है और सोहन आपको अमाउंट पे कर रहा है, तो वो अमाउंट जब रिकॉर्ड होगी तो सोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब अगर बात करी जाए इम्पर्सनल अकाउंट्स की और इम्पर्सनल में रियल अकाउंट्स की, तो रियल अकाउंट्स जो होते हैं वो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू पहली चीज़ तो आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि वो फर्म की प्रॉपर्टी होती हैं, यानी विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। इसके एग्जांपल है मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, कैश, गुडविल एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है रियल अकाउंट का पार्ट है। लेकिन अब रियल के भी टाइप थे जिसमें हमने देखा था कि टेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट्स जो होते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि टेंजिबल का मतलब भी यही है कि जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वो टेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल जो है वो है लैंड अकाउंट, अगर आपके पास लैंड है उसका अकाउंट है तो लैंड अकाउंट आपका होगा। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी अकाउंट जितने भी होंगे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं इस अकाउंट के हेड में। अब अगर बात करी जाए इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स की, तो इंटेंजिबल वर्ड का मतलब ये होता है कि जो आप देख नहीं सकते, ठीक है, जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, तो वो सारी चीज़ें क्लासीफाई होंगी इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल के बारे में आपको पता ही होगा। गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल का मतलब होता है आपकी रेपुटेशन मार्केट में और उस रेपुटेशन की वजह से होने वाला प्रॉफिट, क्योंकि देखिए रेपुटेशन की तो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है तो उसको तो मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन रेपुटेशन से होने वाले प्रॉफिट को ज़रूर मेजर किया जा सकता है, तो वो गुडविल है। पेटेंट अगेन आपको पता ही होगा कि जो राइट्स एक्सक्लूसिवली आप ले लेते हैं किसी चीज़ पे, चाहे वो आपने कोई चीज़ नई डिज़ाइन करी हो या आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट कर दी हो, तो उसके ऊपर आप एक्सक्लूसिव राइट्स ले लेते हैं, तो वो आपका पेटेंट राइट होता है, तो वो भी अगेन आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो एक इंटेंजिबल एसेट है। सिमिलर वे में ट्रेडमार्क्स होते हैं जो फर्म के वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, वो भी एक टाइप से इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इसलिए वो अकाउंट इंटेंजिबल रियल अकाउंट बन जाता है। अब अगर इसकी बात करें हम रूल की, रियल अकाउंट्स के रूल की, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, यानी कि जो भी आएगा वो चीज़ डेबिट होगी और जो भी चीज़ें जाएंगी वो क्रेडिट होंगी। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं अगर हमारे पास कैश आता है तो कैश रियल अकाउंट है, तो हम कैश को क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। सिमिलर वे में कैश अगर जाता है हमारे पास से तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। उस केस में कैश अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है व्हेन पेड। एंड सिमिलर वे में जब रिसीव होता है तो आप क्या करते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं।
तो ये रूल यहाँ पे फॉलो होता है। मॉडर्न अप्रोच की भी अगर हम बात करें तो मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स होती हैं और एसेट्स के लिए रूल होता है कि इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होगा, डिक्रीज इन एसेट्स जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, बट उसका जो तरीका है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक टाइप के अकाउंट के हिसाब से डेबिट एंड क्रेडिट जो होता है वो चेंज होता है। फिर बात आती है आपके नॉमिनल अकाउंट्स की। अब नॉमिनल अकाउंट्स एक्चुअली क्या होते हैं? देखिए, नॉमिनल वर्ड जो होता है उसके कई सारे मीनिंग होते हैं। कई बार हम उसे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के टर्म में लेते हैं, जैसे हम कहते हैं अमाउंट बड़ी नॉमिनल सी, यानी बहुत स्मॉल सी। और नॉमिनल का मतलब एक ये भी है कि दोज हु आर फॉर नेम ओनली। तो इस टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं, जनरली पहली चीज़ तो ये कि इस टाइप के जो अकाउंट्स हैं दे आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो जितने टाइप की भी इनकम या एक्सपेंसेस होंगे उससे रिलेटेड अकाउंट है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि दीज आर इन नेम्स ओनली एंड दे डू नॉट रियली एग्जिस्ट। तो भाई ये सिर्फ नाम के होते हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। मतलब इनको इसीलिए बनाया जाता है इन अकाउंट्स को, ताकि आप एक्सपेंस या जो भी आप इनकम लेके आ रहे हो उसको एक सेपरेट हेड में दिखा सको, यानी कि आप ये बिज़नेस को बता सको कि भाई ये क्यों हुआ है, किस लिए एक्सपेंस हुआ है। इसके एग्जाम्पल क्या है? रेंट पेड इसका एक एग्जाम्पल है, रेंट रिसीव्ड भी इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके लिए इनकम है, ये आपके लिए एक्सपेंस था। वेजेस आप पे करते हैं, आपके लिए एक्सपेंस है। सैलरी आप पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव आप कर रहे हैं, आपके लिए एक इनकम है। इंटरेस्ट पे आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या जितनी भी टाइप की इनकम होंगी वो सारी की सारी जो होती हैं नॉमिनल अकाउंट के हेड में क्लासीफाई होती हैं। अब इसके रूल की अगर बात करें नॉमिनल के, तो नॉमिनल का बहुत ही सिंपल सा रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे सबके सब डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम या गेन होंगी वो सारी की सारी क्रेडिट होंगी। और यही रीज़न है, अगर आप वेजेस पे करते हो तो आप क्या करते हो? आप एंट्री पास करते हो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए यहाँ रूल क्या अप्लाई हो रहा है। वेजेस आपका नॉमिनल अकाउंट था और रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होंगे। तो वेजेस आपके लिए एक्सपेंसेस ले डेबिट हो गया। और आपने अभी अभी रियल का रूल पढ़ा था, वो क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास से कैश जा रहा है तो आप कैश को क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो। तो ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इससे रिलेटेड। सो स्टिल अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होंगे, क्या होगा, या जर्नल एंट्रीज अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस ट्रेडिशनल अप्रोच की और मॉडर्न अप्रोच की, जहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे और बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से सीखेंगे जर्नल एंट्रीज करना। लेकिन अब इसके लिए करना क्या है आपको? सबसे पहली चीज़, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, बताना है कि आप कहाँ से, कौन सी सिटी से जुड़े हैं पीताम्बर एजुकेटर्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस अपलोड नहीं करता, बल्कि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी अपलोड करता है रिलेटेड टू अनबॉक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैजेट्स या फिर जनरल टॉपिक्स से रिलेटेड। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। साथ साथ चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, ट्विटर पे एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। और ये सब आपका प्यार ही है जो हमें मोटिवेट करता है। तो इसीलिए आपके लिए शायद लाइक या सब्सक्राइब करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी बेसिस पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।